कट कर देंगे जी। हाँ, कट कर देंगे। अब फिर से एक गज़ल है, गज़लकार हैं मर्दान शफ़ी, और ये लिखते हैं जश्न को मेरी नौशाह मुबारक हो। ये नौशाह कौन है? नई नई प्रेमिका दुल्हन। जश्न तुझको मेरी नौशाह मुबारक हो। जब एक मिलाप होती है ना, तो ये मेरी का तात्पर्य है कि मेरे हिस्से का या मेरे द्वारा जो सृजित जश्न है, हाँ, वो तुझे मुबारक हो मेरी नौशाह। बज़्म में इसरत, बज़्म मतलब झुंड होता है और इसरत मतलब खुशी होता है। तेरी दिलख्वाह मुबारक हो। दिलख्वाह में मतलब यही सेंस में होता है, बिलव्ड, डिजायरेबल या नौशाह जहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं वहाँ दिलख्वाह भी यूज करते हैं कि दिल की ख्वाहिश। तो बज़्म में इसरत तेरी दिलख्वाह मुबारक हो, कि दिलख्वाह तुम्हें जो है खुशियों का खजाना जो मिल रहा है, खुशियों का एक साथ इतनी खुशियाँ मिल रही है, वो सारा तुम्हें मुबारक हो। सदमा बाप हो और बज़्म के हाजिर सब लोग, तुझको शरबत मेरी जमजाह मुबारक हो। शरबत मतलब क्या सीन होता है, जो है वेल्थ, एक साथ इतना जो है वेल्थ भी इस सेंस में, हेल्थ और वेल्थ की जब बात हम कर रहे होते हैं तो ये वेल्थ का संबंध जो होता है, एक तरफ तो हमारी फिजिकल खुशियाँ होती है, बट एक इंटरनल खुशियाँ भी होती है। जब हम मिल रहे होते हैं तो ये इंटरनल, और यहाँ यही सेंस है, न कि हम फिजिकल खुशियों की बात कर रहे हैं कि कोई सामान मिल रहा है और इस तरह की बात नहीं है। सदमा बाप हो और बज़्म के हाजिर सब लोग, तुझको शरबत मेरी जमजाह मुबारक हो। और जमजाह का मतलब भी जो है कि लिया गया है, एक सेठ ऐसा है जिसके पास हर तरह की खुशियाँ हो, वैसी ही खुशी तुम्हें भी मुबारक हो। लेकिन ये जो है सदमा बाप हो, बाप का यहाँ सेंस जो है ना, वो कुछ इतर, जो हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी इतर चीज, ठीक है। बज़्म के हाजिर सब लोग, तुझको शरबत मेरी जमजाह मुबारक हो, कुछ इस सेंस में कि सारी की सारी खुशियाँ, सारी की सारी शोहबत तुम्हें मुबारक हो। होई फरजंद ए साहित्य। कट कर देंगे जी। हाँ, कट कर देंगे। अब फिर से वो लाइन दोहराइए। ओहो, कैसे कैसे लोग हैं। होए, ठीक है, माहौल में आते हैं। यार ऐसे ऐसे वक्त रोक दिए ना जी। चल ही रहा है साले। होए फरजंद ए शहीद और निशाने पे हम, फर्रुख हर साल हो हर माह मुबारक हो। ये देखना, ये गलत बात है। कैसे कमी हो गई उसकी, कोई डिस्टर्ब करेगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। नहीं, मंच में हम डिस्टर्ब कर दो, इसने किया हो गया, हम क्या करें? हमने चाह रहे थे करना। किससे कीजिए वहीं से शुरू। पक्का ना। वैसे होए होए फरजंद और शहीद निसाते फ़हम, फर्रुख हर साल हो हर माह मुबारक हो। ये फरजंद ए शहीद जो वर्ड है ना, इसका मतलब संतान से है। हालांकि यहाँ पुत्र की बात की जा रही है, बट मुझे लगता है कि आज के डेट में इसे पुत्र के सेंस में ना लिया जाए। एक ऐसे संतान जो बहुत खूबसूरत हो, और खूबसूरत सिर्फ चेहरे से नहीं होती है। एक संतान की खूबसूरती उसके बहुत सारे हरकतों से होती है, जो अपने माँ बाप के साथ वो कर रहा होता है, समाज के साथ कर रहा होता है, और अपने कार्यों के साथ कर रहा, तो वो खूबसूरती। हुई फरजंद ए शहीद निसाते पहम, और निशात मतलब एक तरह से एकता, ठीक है, जो है हम दोनों मिल करके उन्हें खुश रखने का कोशिश करें और उनकी खुशियां से हम लोग भी खुश हों। फर्रुख हर साल हो हर माह मुबारक हो। और फर्रुख मतलब नहीं, हम लोग जब कहते हैं हैप्पी दिवाली, न्यू ईयर मुबारक, तो इसी सेंस में होता है कि फर्रुख हर साल
हो, हर माह मुबारक हो। मतलब यही है कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करने की बात की जा रही है कि हर एक मोमेंट ऐसा हो कि हम आपको मुबारक कर सकें, ठीक है। उसमें एक संतान का भी रोल होता है, ठीक है। एक माता पिता जब हर बात के लिए मुबारकबाद दे रहे होते हैं एक दूसरे को, तो उसमें संतान एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। हम तो शादी को मानते हैं हमेशा घड़ियाँ, दुल्हा दुल्हन तुझे जी जान मुबारक हो। तो ये जो है हमेशा घड़ियाँ का क्या मतलब है कि शादी को मानते हैं हमेशा घड़ियाँ। शादी वाकई एक खुशहाल चीज़ होता है और उसके लिए हम लोग मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन अब जब शादी हो गई है तो वो जो मुहूर्त है, जो सबसे पीक मुहूर्त है जिसमें शादी हुई है, वैसे ही हर एक पॉइंट जब हम लोग शादी के बाद सारी क्रियाकलाप कर रहे होते हैं तो उसको हर एक पॉइंट को, हर एक मोमेंट को ऐसा बनाए कि वो हमेशा उस मोड पे रहे जिस मोड पे हम लोग शादी किए थे। दुल्हा दुल्हन तुझे जी जान मुबारक हो। और बिल्कुल यही कि हर खुशी जो आप शादी के बाद अर्न कर रहे हैं वो सारा का सारा आप दोनों को मुबारक हो। दाम ए जामा पाबोश तिरा ए मर्दा। दामन ए जामा जो लिबास हम पहन रखे हैं, और ये लिबास सिर्फ वस्त्र नहीं होते हैं, ये लिबास हमारे चेहरे की खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, लेकिन हम ये पूरा का पूरा तो कहते हैं कि दामन एक पाबोश जो है ना, मुग़ल शासक, अब कोई मुग़ल शासक थे जो पाबोश की प्रथा शुरू किए थे भारत में। जनरली जो है पाबोश का मतलब जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं, पूरा का पूरा लेट जाते हैं ईश्वर की आराधना में, ठीक है। दंडवत प्रणाम कहते हैं ना, अष्टांग प्रणाम जिस तरह से हम लोग करते हैं, तो वही कहते हैं कि जो है दामन है जामा, दामन ए जामा पाबोश तिरा ए मर्दा। ये मर्दा जो है, मर्दान जो है सफ़ी जो हैं अपने पेन नेम मर्दा हैं, तो जनरली राइटर पेस्ट कर लेते हैं, जिससे कॉपीराइट, उस समय का कॉपीराइट कुछ इस तरह से ही होता था। दामन एजामा है पाबूस तिरा, जो आप पहन रखे हैं ना वही आपकी जो है जो आराधना है। तो ये पहनने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वस्त्र है, तो मैंने पहले भी कहा था पहनने का मतलब ये भी है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दामा जेबी तिरी नौशाह मुबारक होए। जामा जेबी, और यहाँ जेबरात से है, तो आप एक तो जो है कि अब वस्त्र पहन रहे हैं, जेबरात पहन रहे हैं, लेकिन इसके इतर चीज़ भी आप पहन रहे होते हैं, वो समाज के उन लोगों को भी आप पहन रहे होते हैं जिनसे आपका वास्ता है, ठीक है। आप किसके साथ कैसा डील कर रहे हैं, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष तो नहीं है। इन सारी बातों को हटा करके हम जो है जेवर जब पहनते हैं तो बाकी जो है कभी हम सोने चांदी का पहनते तो उसमें सबसे जो बेस्ट हम लोग पहन सकते हैं। तो वो वाली बात है कि हम उन लोगों को भी चूज करें जो बेस्ट हैं अपनी सोसाइटी में, उनको ऑब्जर्व करें। वही कह रहे जामा जेबी तेरी नौशाह मुबारक। और इस तरह की चीज़ें यदि हो पाती है तो सारा चीज़ तुम्हें मुबारक हो। यही बात है। सबसे बेस्ट लाइन तो है फर्रुख हर साल हो, हर माह मुबारक हो, ठीक है। इस तरह से चीज़ खत्म।